सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स रिटायर हुई। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 27 साल बाद अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा यानी नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायरमेंट लिया। नासा से 20 जनवरी को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर इसकी जानकारी दी। उनका रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से लागू हुआ है। सुनीता ने अपने करियर में 3 इंटरनेशनल स्पेस मिशन ISS पूरे किए। कल्पना चावला के बाद सुनीता स्पेस जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला हैं। सुनीता 1987 में अमेरिकी नौसेना में ऑफिसर अपॉइंट हुई। 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें चुना था। आखिरी स्पेस मिशन के दौरान सुनीता 286 दिन अंतरिक्ष में रही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कुल 608 दिन बिताए। सुनीता अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली एस्ट्रोनॉट भी हैं। साल 2008 में भारत सरकार ने सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण से सम्मानित किया। सुनीता भारतीय मूल की हैं। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका में के ओहायो में हुआ। सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात के अहमदाबाद से 1958 में अमेरिका के बोस्टन आए थे। उनकी मां बोनी जालोकर पांड्या स्लोवेनिया की हैं। सुनीता विलियम्स जून 2024 में 8 दिन के लिए मिशन पर अंतरिक्ष गई थी, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी के कारण वे अपने साथी बुच विल्मोर के साथ लगभग 9 महीने मार्च 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी रहीं और आखिरकार मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटी। नेक्स्ट, नेशनल मत्स्य पालन विभाग ने 83 देशों में एम्बेसडर के साथ कॉन्फ्रेंस की। 21 जनवरी को मत्स्य पालन विभाग ने 83 पार्टनर देशों के साथ एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के साथ राउंड टेबल बैठक की। नई दिल्ली में हुई सम्मेलन की अध्यक्षता मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। इस सम्मेलन का विषय सी फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन था। कार्यक्रम में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और SP सिंह बघेल भी मौजूद रहे। इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, ओशिनिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के देशों ने हिस्सा लिया। भारत ग्लोबली मछली और फिशरी प्रोडक्ट निर्यात करने वाला 6वां सबसे बड़ा देश है। सी फूड एक्सपोर्ट में चीन पहले नंबर पर है। भारत के कुल कृषि निर्यात में फिशरी प्रोडक्ट का लगभग 18% योगदान है। नेक्स्ट, लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू। 20 जनवरी को लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 शुरू हुआ है। ये इस इवेंट का 6वां संस्करण है जो हर साल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेला जाता है। इवेंट 20 से 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 21 राज्य और UTS के खिलाड़ी 7 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। इस साल KIWG में पहली बार फिंगर स्केटिंग भी खेला जाएगा और ओलंपिक 2026 में 36 देशों की टीमें फिंगर स्केटिंग में हिस्सा ले रही हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन युवा सेवा और एवं खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण करता है। विंटर गेम्स में शामिल होने वाले 479 प्लेयर्स स्केटिंग और आइस हॉकी खेलेंगे। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना को साल 2030-31 तक की मंजूरी। 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को साल 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में स्कीम बढ़ाने को मंजूरी मिली। अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई थी। पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक यानी ऐसे लोग जिनके पास पेंशन का कोई सीधा जरिया नहीं है, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। पेंशन योजना 60 साल की उम्र के बुजुर्ग के लिए है, जिसके तहत 1000 से 5000 रुपये मासिक तक दिए जाते हैं। 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। इनकम टैक्स चुकाने वाले इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकते। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट, केजात भरूचा HDFC के डायरेक्टर रीअपॉइंट हुए। 20 जनवरी को केजात भरूचा HDFC के डायरेक्टर री अपॉइंट हुए। वे 19 अप्रैल 2026 तक डायरेक्टर पद पर रहने वाले थे। RBI की मंजूरी के बाद वो अब 3 साल यानी 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। HDFC बैंक के प्रमुख डायरेक्टर में केजात भरूचा समेत शशिधर जगदीशन, V श्रीनिवास रंगन कार्यकारी निर्देशक और भावेश जवेरी कार्यकारी निर्देशक शामिल हैं। भरूचा ने 1995 में बैंक ज्वाइन किया था। वे पिछले 35 सालों से बैंकिंग से जुड़े हैं। नेक्स्ट, मिसिलियस, भारत के नेपाल सरकार को 60 पिकअप वाहनों की पहली खेप सौंपी। 20 जनवरी को भारत ने नेपाल सरकार को 650 पिकअप वाहन में से 60 पिकअप की पहली खेप सौंपी है। ये पिकअप चुनावी मदद के लिए भेजी गई है। पहली किस्त नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल को काठमांडू में भारतीय दूतावास के प्रभारी डॉक्टर राकेश पांडे ने सौंपी। नेपाल ने संघीय, संसदीय और प्रांतीय चुनावों में बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए भारत से पिकअप वाहन की मदद मांगी थी। पिकअप वाहन भेजने का उद्देश्य इलेक्शंस में मैनेजमेंट की मदद करना है। नेपाल के मुश्किल रास्तों के लिए मददगार होगी। 5 मार्च को नेपाल में 275 सीटों पर चुनाव होंगे। भारत और नेपाल के बीच व्हीकल गिफ्ट की पुरानी परंपरा रही है। भारत 2008 से नेपाल को चुनाव के दौरान मदद देता आ रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में नेपाल मंत्रालय और विभागों को
2400 वाहन उपहार में दिए थे। साल 2022 में भारत ने नेपाल को चुनाव में मदद के लिए 200 वाहन उपहार में दिए थे, जिनमें लगभग 120 सुरक्षा बलों के लिए और 80 चुनाव आयोग के लिए दिए गए थे। आज का इतिहास। 22 जनवरी साल 1901 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था। 22 जनवरी 1963 में आज ही के दिन देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकेप्ड NIVH की स्थापना हुई थी। 1996 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने पृथ्वी से 3.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर 2 नए ग्रहों की खोज की थी। डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ की अपडेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।